जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि ये हमारे 6 वीडियो कंप्लीट करने के बाद 7वां वीडियो आपके सामने है। 50 क्वेश्चंस के सभी हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। 300 आज हम 301 से 350 तक क्वेश्चन सीखेंगे। तो इसके बाद आपको कंफर्म भी होगा कि 400 क्वेश्चन पूरे होने के बाद SST की एक विशेष क्लासेस चलेंगी, वो भी 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ताकि 9 तारीख को एक भी क्वेश्चन इधर उधर से ना आए, सभी क्वेश्चन NMS वाले बच्चे करके आए। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है। अमाशय से क्या स्रावित होता है? पित्तरस, अग्नाशयी रस, जठर रस, श्लेष्म। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, जठर रस। ऑप्शन नंबर थर्ड जठर रस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भोजन का पाचन पूर्ण होता है अमाशय में, छोटी आंत में, मलाशय में, बड़ी आंत में। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। रेनिन दूध से दही बनाता है। भोजन को सड़ने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचाता है। यह श्लेष्मा छोटी आंत से स्रावित होने वाला रस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला, गलत है भाई। श्लेष्मा जो है छोटी आंत से स्रावित होने वाला रस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अंगुली नुमा विलयी पाए जाते हैं मलाशय में, छोटी आंत में, गुदा में, अग्नाशय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा सोनालिका, कल्याण, सोना किसकी किस्म है? तो धान की, गेहूं की, मक्का की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, जो सोनालिका जो है गेहूं की है, तो ये सभी भी गेहूं की होंगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं? बल्ब, विद्युत प्रेस, एमीटर, विद्युत हीटर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो बल्ब तो है, विद्युत प्रेस भी है, विद्युत हीटर भी है, लेकिन एमीटर नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, मतलब सेकेंड वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एपिग्लोटिस कहाँ होता है? मुखगुआ, ग्रसनी, श्वासनली, ग्रसनी एवं श्वासनली के बीच में। तो भाई ग्रसनी एवं श्वासनली के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही मिलान करें सूची। दूध से दही का बनना कैसी क्रिया है? रासायनिक, तीव्र, अनियंत्रित परिवर्तन या प्राकृतिक परिवर्तन? सेम, मौसम का बदलना, माचिस का जलना, आंधी का आना। तो ये सभी क्या है भाई? तो देखिए दूध से दही बनना रासायनिक हो जाएगा, मौसम का बदलना प्राकृतिक परिवर्तन हो जाएगा, माचिस का जलना ये तीव्र परिवर्तन है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आंधी आना कैसा? अनियंत्रित परिवर्तन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 309, मुक्त रूप से कार्बन किस में मिलता है? हीरा, धावन सोडा, चूना पत्थर, साबुन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 310, निम्नलिखित में एक शैक्षिक ऐप है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ईमेल, दीक्षा। तो भाई आपको कंफर्म होगा दीक्षा एप्लीकेशन एक शैक्षिक ऐप है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ईमेल ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। आगे देखते हैं भाई, ऐसा जीव जिसके रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं? तो ऊंट, हाथी, सांप, तितली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट। अगला देखते हैं भाई, निम्न में से किससे तारपीन का तेल प्राप्त होता है? नीम के तने से, बबूल के तने से, चीड़ के तने से, हींग के पौधे से। तो भाई चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, यूकेलिप्टिस पौधे के किस भाग से तेल निकलता है? पत्ती, फल, बीज, जड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा तड़ित चालक बनाया जाता है। तो तड़ित चालक जो है कांच से, रबड़ से, तांबे से, स्टील से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे से।
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है, गंगा का जल किस वायरस के कारण शुद्ध रहता है? लेक्टोबैसिलस, एगेरिकस, बैक्टीरियोफेज, साइनोबैक्टीरिया। मतलब गंगा का जल है, गंगा के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण ये शुद्ध होता है, बैक्टीरियोफेज के कारण ये शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 93%, 96%, 97% या 98%? तो भाई इसमें लगभग में 93% होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है वहाँ किस सिंचाई की विधि का प्रयोग होता है? छिड़काव तंत्र विधि, ड्रिप तंत्र विधि, फर्स्ट या सेकंड दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छिड़काव तंत्र विधि, ड्रिप तंत्र विधि। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 318, निम्नलिखित में एल्यूमिनियम उद्योग का कारखाना नहीं है? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ओएनजीसी। तो भाई देखिए ओएनजीसी आपका नहीं है और सभी कारखाने एल्यूमिनियम से संबंधित हैं, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? जल, सौर, पवन। ये सभी भाई, ये सभी नवीकरणीय के स्रोत हैं जो समाप्त नहीं होंगे। आगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे कम प्रदूषणकारी है? सूर्य, जैव ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या इनमें से कौन सा? तो भाई कंफर्म होना चाहिए कौन सा? जैव ऊर्जा स्रोत। सेकेंड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, 131, सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं कपास के रेशे से, संश्लेषित रेशे से, रेशम कीट से, या सभी? तो भाई कपास के रेशे से। किससे भाई? कपास के रेशे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेलामाइन का प्रयोग होता है प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, रस्सी बनाने में, पाइप बनाने में, या कांच बनाने में? तो भाई जो प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं वो मेलामाइन के बनते हैं। काहे के बनते हैं भाई? मेलामाइन। आगे देखते हैं भाई, कप, प्लेट, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, या सभी? तो मेरे अकॉर्डिंग कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को कि जो चीनी मिट्टी होती है ना उसके बनाए जाते हैं और सभी के नहीं बनाए जाते हैं। तो भाई इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही हो, ए सभी पर मत लगा देना। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की संरचना पता करने के लिए किन कणों का प्रकीर्णन किया था? तो अल्फा कणों का, बीटा कणों का, या गामा कणों का? तो भाई उसने अल्फा कण छोड़े थे। कैसे? अल्फा कण। आगे देखते हैं भाई, आगे है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समभारी, समस्थानिक, असमान परमाणु, समान परमाणु? तो भाई आपको समस्थानिक ये हम पिछली वीडियो में ही कंफर्म कर चुके थे, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने देखा था। उर्वरक में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, या ये सभी? तो भाई ये सभी उर्वरक में पाए जाते हैं। उर्वरक का मतलब जो खाद वगैरह आती है ना उसकी बात कर रहे हैं। अगला बात करेंगे भाई 327, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 31 मई, या 12 अगस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 31 मई। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 328 की बात करेंगे, सही मिलान आपको करना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर आपका, एपी कल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन। सेरी कल्चर क्या हो जाएगा भाई? सेरी कल्चर होता है, सेरी कल्चर होता है रेशम कीट पालन। और पोल्ट्री किसको कहते हैं? पोल्ट्री, मुर्गी पालन को, मुर्गी पालन को। तो ये किसमें पहले का? फोर्थ, बी सेकेंड, सी फर्स्ट, डी थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये सभी आपको याद होने चाहिए भाई, कंपलसरी पूछे जाएंगे। एक छत्ते में लगभग कितना शहद मिलता है? एक छत्ते में लगभग की बात कर रहे हैं तो 14 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होना चाहिए लगभग के आसपास की बात करेंगे तो 20 केजी के आसपास होता है। वैसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ छत्ते बड़े होते हैं और कुछ छत्ते छोटे होते हैं। लगभग की बात कर रहे हैं तो 20 के आसपास की बात कर सकते हैं जो नॉर्मली बनाते हैं वो लोग। निम्न में से किस जीव की
आती चप्पल जैसी होती है, आकृति जो होती है वो चप्पल जैसी होती है। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो भाई पैरामीशियम जो होता है वो एक चप्पल के आकार का होता है। कैसा होता है भाई? चप्पल के आकार का होता है। आगे है, निम्न में से कौन अपना आकार बदल सकता है? पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, अमीबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा अपना आकार बदल सकता है। अमीबा अपना आकार बदल सकता है। आगे 32, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? दल, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? दल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा दल। आगे देखेंगे 33, ईस्ट कैसा जीव है? बहुकोशिक, एक कोशिक, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ईस्ट जो है बहुकोशिक, एक कोशिक, ये दोनों में आता है, ये दोनों में आता है। आगे देखेंगे स्पाइरोगाइरा कौन सी विधि से प्रजनन करते हैं? खंडन विधि से, मुकुलन विधि से, बीजाणु निर्माण विधि से, या कायिक प्रबंधन। तो इसका जो है खंडन विधि से। कैसे भाई? खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1969, 1968, 1849। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। ये क्वेश्चन हम पिछली कई बार हम करा चुके हैं। 15 अगस्त 1969, राइट। डेट भी याद होनी चाहिए, डेट भी पूछ सकता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1962, 1968, या 1988। तो भाई इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन नहीं जानता? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कठोर कांच किस मिश्रण का बना होता है? चूना पत्थर और रेत, सोडियम बाइकार्बोनेट, बैरिक एसिड, या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कठोर कांच होता है इन सभी से मिलकर बनता है। अगला देखेंगे भाई 39, प्लास्टिक को किस आधार पर बांटा जाता है? गलनांक, कठोरता, कठोरता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इन दोनों के, गलनांक से मतलब और कठोरता दोनों सही होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई 40, निम्न में जातब रेशे का नाम बताइए। कपास, रेशम, सन, पटसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम। 41 की बात करेंगे, परमाणु मुख्य रूप से किन मूल कणों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या उपयुक्त सभी से। तो भाई जो परमाणु होता है वो इन सभी से बनता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर साइड में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से आकृति आपने देखी होगी विज्ञान में। आगे देखते हैं 42, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को कंफर्म होगा इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव धनावेशित, और न्यूट्रॉन निगेटिव या मतलब उदासीन होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल मैंने बताया था, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लियर? आगे देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, या समभारिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, परमाणु संख्या। अगला देखेंगे 45, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताएं। प्लेटिनम, सोना, लोहा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका क्या सही जवाब होना चाहिए? देखिए धातुओं को मतलब मुक्त रूप में, तो प्लेटिनम और सोना, प्लेटिनम और सोना। लोहा का तो अयस्क मिलता है, लोहे का अयस्क मिलता है, राइट। आगे देखते हैं भाई, निम्न में धात्विक कौन खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए भाई? अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। आगे देखेंगे 347, जिंक धातु के अयस्क का नाम बताओ। तो भाई जिसमें जिंक हो, MgCO3 में तो जिंक है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। Zn जिंक, CO3 कैलेमाइन। क्या हो जाएगा भाई? कैलेमाइन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था अपात स्वरूप में पाई जाती है? प्लेटिनम, सोना, लोहा, पारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। पारा जो है जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 49, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। देखो वो पारा एक धातु थी, यहाँ पर आपसे अधातु पूछ लिया है, तो ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। देखो पारा एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है, ये दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? कुचालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, सुचालकता। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता। आपको क्लास कैसी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट भी करें। अब आपके 50 क्वेश्चन साइंस से और बचे हैं, वो आपको कल मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको एसएसटी की क्लास प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। एसएसटी के टॉप 400 क्वेश्चन हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, और 9 तारीख को आप लोग बहुत ही अच्छे से पेपर देकर आना ताकि अच्छा स्कोर आए। एनएमएस में आपका इस बार जरूर 110% नाम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।